बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मुर्तजा कायद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज की इस वीडियो में हम सीफेब 1 दैट इज एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट की सारी मोडालिटीज डिस्कस करेंगे कि आईकैप ने इस सब्जेक्ट के कोर्स में क्या क्या कंटेंट रखा है। इस सब्जेक्ट के एग्जाम में आईकैप के एग्जामिनर की आपसे एक्सपेक्टेशन क्या होती है, कितने स्टडी आवर्स इस सब्जेक्ट को प्लान करने के लिए, सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए रिक्वायर्ड है, और हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर हम इस सब्जेक्ट को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली स्मूथली कवर करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस सब्जेक्ट के कोर्स कंटेंट की बात करें तो इस सब्जेक्ट के कोर्स में 4 मेजर एरियाज हैं। पहला सबसे मेजर एरिया कंसोलिडेशन से पर्टेन करता है। दूसरा मेजर एरिया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से पर्टेन करता है, जिसमें हमारे पास आईएफआरएस 9 है, आईएफआरएस 13 है, आईएस 36 का स्टैंडर्ड है। तीसरा मेजर एरिया अदर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का है, जिसमें हमारे पास रेवेन्यू का स्टैंडर्ड आईएफआरएस 15 है, लीजिंग का स्टैंडर्ड आईएफआरएस 16 है, शेयर बेस्ड पेमेंट का स्टैंडर्ड है, एम्प्लॉय बेनिफिट का आईएस 19 का स्टैंडर्ड है, और कुछ 2-4 स्टैंडर्ड्स हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास लास्ट एरिया स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एथिक्स से पर्टेनिंग है, जिसमें हमारे पास हमारी इकोनॉमी के कुछ स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इस्लामिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से पर्टेनिंग कुछ कोड ऑफ एथिक्स का एरिया आपके कोर्स का पार्ट बनाया गया है। तो ये हमारे पास ओवरऑल सिलेबस है सीफैब 1 एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, टुगेदर विद एग्जाम वेटेज। अब इसके स्टडी आवर्स पे आते हैं। देखिए, इस सब्जेक्ट को प्लान करने के लिए तकरीबन हमें 150 से 160 घंटे कवर करने होंगे, तब हम इन एरियाज को अच्छा सा कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस वाइज कवर कर सकते हैं। यानी कि इन सारे एरियाज की अगर मैं कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर करूं, जिससे हमारी रीजनेबल प्रैक्टिस कवर हो जाए कि हम इन सारे एरियाज के कॉन्सेप्ट और उनके ऊपर हमारा हाथ साफ हो जाए, तो हमें तकरीबन 150 टू 160 आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। इसके अलावा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे भी हैं जो कि आपने एफईआर 1 और एफईआर 2 लेवल पे कवर किए हैं। फॉर एग्जांपल आईएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, आईएस 23 बोरिंग कॉस्ट हो गया, आईएस 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड डॉक्यूमेंट हो गया। ये सारे स्टैंडर्ड जो कि आपने एफईआर 1 और एफईआर 2 लेवल पे कवर किए हैं, ये भी आपके सीफैब 1 के एग्जाम में टेस्ट हो सकते हैं। बेसिकली आपके एग्जामिनर की गाइडलाइन ये है कि वो सारा एरिया जो आपने एफईआर 1 और एफईआर 2 में कवर किया है, वो भी सीए फाइनल में दोबारा टेस्ट हो सकता है विद द मैक्सिमम वेटेज ऑफ 10 मार्क्स पर टॉपिक ऑफ प्रीवियस सब्जेक्ट एंड 25 मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑफ द प्रीवियस सब्जेक्ट। तो आईकेप की गाइडलाइन के हिसाब से वो एफईआर 1 और एफईआर 2 के स्टैंडर्ड भी आपके सीफैब 1 पे टेस्ट कर सकता है, और आईकेप की हिस्ट्री भी है कि आईकेप अपने सीफैब 1 के एग्जाम में एफईआर 1 एफईआर 2 के अटेम्प्ट जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी कवर करता है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें सब्जेक्ट की डिफिकल्टी लेवल के हवाले से, तो सब्जेक्ट का जो डिफिकल्टी लेवल है वो मैं समझता हूँ कि मॉडरेट है। और स्पेसिफिकली अगर आप पिछले 8-10 अटेम्प्ट के एफईआर एफएफआर का ये एग्जामिनर का जो पेपर है उसका डिफिकल्टी लेवल देखे और आईकेप का पासिंग परसेंटेज देखे, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आई। तकरीबन हर अटेम्प्ट में 25 से 30%, 35% के दरमियान रिजल्ट आसपास आ रहा होता है, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है कि आईकेप का पेपर इस सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा वेरिएशन शो नहीं करता। इसका डिफिकल्टी लेवल भी मॉडरेट है, ना ये बहुत आसान पेपर है, ना ये बहुत मुश्किल पेपर है। अगर आप एक रीजनेबल कवरेज कर लो तो आप इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। तो तकरीबन 150 टू 160 आवर्स में जो एफएफआर का कोर्स है उसे हम कवर कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम लेट्स से कि एफईआर 1 और एफईआर 2 के टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जो एफईआर 1 और एफईआर 2 में हमने टॉपिक्स कवर किए, स्टैंडर्ड्स कवर किए, उनका रिवीजन चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे ख्याल है कि 25 से 30 घंटे में एडिशनल रिक्वायर्ड होंगे। और तीसरा, अगर हम अपने सीफेब 1 के कम से कम 10 अटेम्प्ट के पेपर्स को प्रैक्टिस करते हैं, लास्ट 10 अटेम्प्ट के पेपर्स को कवर करते हैं, तो कोई 30-35 घंटे आपको इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो बेसिकली सीफेब 1 का जो कोर्स है उसकी कवरेज के लिए हमें 150 टू 160 आवर्स चाहिए। एफईआर 1 और एफईआर 2 के टॉपिक्स के रिवीजन के लिए तकरीबन हमें 25 से 30 घंटे चाहिए। और अगर मैं एटलीस्ट 10 अटेम्प्ट के पेपर्स को प्रैक्टिस करता हूं तो उसके लिए मुझे 30 से 35 घंटे चाहिए। तो इन टोटलिटी ये कोई 210-220 घंटे रिक्वायर्ड है, जो कि सब्जेक्ट को प्लान करने के लिए, सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए होंगे। अब जितने भी बैचेस मैंने एफईएफआर की कंडक्ट करवाए, या जितनी भी मैंने सीए फाइनल की काउंसलिंग सेशंस वगैरह कंडक्ट किए हैं, मैंने देखा है कि जनरली जब स्टूडेंट अपनी आर्टिकल्स के स्टार्ट में होता है तो वो जनरली प्लान करता है कि मैं 3 सब्जेक्ट्स दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो कि 4 सब्जेक्ट्स दे रहे होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुजरता है और हम पेपर के करीब पहुँचते हैं ना, तो मेजॉरिटी मेजॉरिटी या मैं कहूँ कि सब्सटेंशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मोर देन 70-80% स्टूडेंट्स अल्टीमेटली या तो 2 पेपर दे रहे होते हैं या 1 पेपर दे रहे होते हैं। ऐसा इस वजह से कि वो डे 1 पे तो प्लान करते हैं कि हमने 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट देने हैं, लेकिन शुरू में अपने टाइम को सीरियसली यूटिलाइज़ नहीं कर रहे होते। शुरू में बाकी चीज़ों में लग गए, फर्म के कामों में लग गए, फर्म को भी आपने टाइम देना है, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई को डे 1 से प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये नौबत नहीं आ रही होगी कि एग्ज़ाम के आखिर में या एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आप सोच रहे होंगे कि यार मुझे 1 सब्जेक्ट देना है या 2 सब्जेक्ट देना है। अब इसके लिए हम आपको किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे होंगे? देखिए, अगर आप सीफैब 1 का कोर्स आईक्यू से एनरोल करवाते हैं, तो आपके साथ एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल
शेयर किया जाएगा, जिसमें आपको वीक वाइज एक टारगेट दिया जाएगा, वीक वाइज लेक्चर की कवरेज का टारगेट दिया जाएगा कि यार आपने हर हफ्ते बेयर मिनिमम इतने लेक्चर्स कवर करने हैं, तो जाके आपका ये सब्जेक्ट टाइमली कंप्लीट हो रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल कि आपकी एफएफआर की अटेम्प्ट 6 महीने बाद है, तो ऑब्वियसली आप 5 साढ़े 5 महीने का एक प्लान फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि आखिरी के 15-20 दिन आपको रिवीजन की भी रखना है। और अगर आपकी एफएफआर की अटेम्प्ट 1 साल के बाद है और आप सोच रहे हो कि भाई मैं 1 साल में सुकून से इसको पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं समझता हूँ तकरीबन आपको 8 महीने का कोई टाइम प्लान फॉलो करना चाहिए। तो आपके सामने पूरा वीक वाइज एक शेड्यूल आ रहा है कि अगर आप 6 महीने की तरफ जाते हो, यानी कि 6 महीने बाद मैं एफएफआर की अटेम्प्ट दे रहा हूँ या 1 साल बाद एफएफआर की अटेम्प्ट दे रहा हूँ, तो वीक वाइज मुझे बेयर मिनिमम कितने लेक्चर्स और कौन-कौन से चैप्टर्स कवर करने चाहिए, किस सीक्वेंस में कवर करने चाहिए। सीक्वेंस भी बड़ी मैटर करती है। फॉर एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि सीए फाइनल लेवल पे कंसोलिडेशन, डेफर्ड टैक्स आईएस 12 और आईएस 8 दैट इज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड करेक्शन ऑफ अकाउंटिंग एरर। ये 3 टॉपिक्स आपको शुरू में नहीं करने चाहिए। रीजन बीइंग कि जब आप इन 3 टॉपिक्स के आईकेएप के पास पेपर के सवाल देखोगे, तो इसमें बहुत सारे दूसरे स्टैंडर्ड्स की एडजस्टमेंट आ रही होगी। अब अगर आपने ये 3 टॉपिक शुरू में कवर कर ली और आप आईकेएप के पास पेपर को प्रैक्टिस करते हो, तो वो सवाल में जान ही नहीं बचेगी, क्योंकि दूसरे स्टैंडर्ड्स आपने कवर नहीं किए होंगे। तो बाकी स्टैंडर्ड्स को तो आप मोर और लेस किसी भी सीक्वेंस में फॉलो करो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से एक प्रिफर्ड सीक्वेंस आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको पहले ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक कवर करना चाहिए। लेकिन ये जो 3 टॉपिक्स है ना, कंसोलिडेशन, आईएस 12 डेफर्ड टैक्स, इनकम टैक्स और आईएस 8, ये 3 एरियाज हमें तकरीबन कोर्स का 60-70% एरिया कवर करने के बाद कवर करने चाहिए। रीजन बीइंग कि इन तीन टॉपिक्स के सवालों में आपको दूसरे स्टैंडर्ड्स की एडजस्टमेंट भी नजर आ रही होगी। तो आपके साथ एक प्रॉपर वीकली प्लान शेयर किया जाएगा कि आपने हर हफ्ते कितने लेक्चर्स, कौन से चैप्टर्स को किस सीक्वेंस में कवर करना है, ताकि किसी भी मंथ एंड पे या किसी भी वीकेंड पे आप अपनी परफॉर्मेंस भी असेस कर सको कि यार ये मेरा हफ्ते का टारगेट था, मैंने किस हद तक कवर कर लिया है। ये मेरा महीने का टारगेट था, मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, क्या मेरी तैयारी सही चल रही है, नहीं चल रही। इसके अलावा फिर हम इस तरह से इसको प्लान करेंगे कि हम हर हफ्ते आपका एक क्यू एंड ए सेशन कंडक्ट कर रहे होंगे, ताकि आप हर हफ्ते के अगर लेक्चर का टारगेट मीट करते हो, तो उस लेक्चर से पर्टेनिंग जो भी आपकी क्यूरीज वगैरह होंगी, वो आपके देन एंड देयर वीकेंड पे क्यू एंड ए सेशन पे आंसर हो रही होगी। तो हम एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, हर वीकेंड पे कोई ना कोई 1 या 1.5 घंटा क्यू एंड ए सेशन को अलॉट कर रहे होंगे। और अगर आप प्रॉपर्ली चीजों को प्लान करते हो और हफ्ते का टारगेट मीट करते हो, जो भी आपकी उस टॉपिक या उन लेक्चर से पर्टेनिंग क्यूरीज वगैरह वो अपनी क्यू एंड ए सेशन में देन एंड देयर आंसर करवा सकते हो। थिर्डली, अगर मोड ऑफ क्लासेस का जिक्र करें, तो बेसिकली यहाँ पे आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में आपको जो लेक्चर्स दिए जाएंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए जाएंगे, और ये एक हाई क्वालिटी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। तो लेक्चर्स आपके पास क्वालिटी लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, प्लस वो लेक्चर्स प्रॉपरली चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, पास्ट पेपर वाइज सेग्रीगेट हो रहे होंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हर स्टैंडर्ड का एक सेपरेट चैप्टर है, हर स्टैंडर्ड में मल्टीपल लेक्चर्स आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट का लेक्चर अलग है बाय नेम, और प्रैक्टिस क्वेश्चन का लेक्चर अलग है बाय नेम। यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट देखना है, उसके बाद उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके बाद आप उसका आईकेप का पास पेपर का क्वेश्चन। इससे आसानी ये होगी कि आपको पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा, आपको एक एक 1.5-1.5 घंटे के लेक्चर्स नहीं दिख रहे होंगे, आपको कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लेक्चर मिल रहे होंगे, तो ऑन एन एवरेज उसका ड्यूरेशन 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का होगा। और जब एग्जाम के करीब आप अपना रिवीजन करने लगोगे और आपको कोई स्पेसिफिक सवाल या कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट देखना है, तो आपको नंबर ऑफ लेक्चर्स में उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप इसे इजीली हेडिंग वाइज ट्रेस कर सकोगे। थर्डली, मैंने पोर्टल के ऊपर ये भी किया है कि लास्ट 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स का भी सोल्यूशन ईयर वाइज अरेंज करके रखा है, ताकि अगर मैं लास्ट 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स की प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे किसी स्पेसिफिक सवाल के सोल्यूशन को देखना है या सोल्यूशन को रेफर करना है, तो मैं इजीली उसको ट्रेस कर सकूंगा। थर्डली, आप लोगों के साथ एक प्रॉपर कंपेंडियम शेयर किया जाएगा, सॉफ्ट में भी शेयर किया जाएगा, और अगर कोई आप हार्ड बुक या हार्ड कॉपी परचेस करना चाहे, तो वो भी आप आईक्यू के कैंपस से परचेस कर सकते हैं, जिसमें सारा प्रैक्टिस मटेरियल, सारी प्रेजेंटेशन, सारे नोट्स, सारी समरीज, हर स्टैंडर्ड की समरीज आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, ताकि आप लोगों के लिए चीजें कन्वीनियंट हो, कैरी करना, उसको यूज करना काफी ज्यादा ईजी हो। अगर लेट से कि कोई आउटसाइड कराची का स्टूडेंट है या कोई ऑनलाइन क्या कहते हैं नोट्स वगैरह यूज करना चाहते हैं, तो उसके साथ ऑनलाइन नोट्स भी शेयर किए जाएंगे। तीसरी चीज कि सर ये जो नोट्स और सॉल्यूशंस और जो क्लास की नोटिंग्स वगैरह हैं, क्या वो हमारे साथ शेयर की जाएगी? द आंसर इज यस। जैसे आप इस सब्जेक्ट में एनरोल करवाओगे, तो आपके साथ एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया जाएगा। इस गूगल ड्राइव में आपके पास हर चैप्टर का, हर स्टैंडर्ड का एक अलग फोल्डर बना हुआ होगा। हर स्टैंडर्ड के अंदर उसका प्रैक्टिस मटेरियल भी होगा, उसकी क्लास नोटिंग्स भी होंगी, उसके सॉल्यूशंस भी होंगे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशंस भी होंगे। और इसी ड्राइव के ऊपर आपके पास ईयर वाइज आईकेप के नहीं, मेरे अपने बनाए हुए सॉल्यूशंस भी आप लोगों के साथ एक्सेल फॉर्म में शेयर हो रहे होंगे। तो
ये सारी मेहनत या ये सारी चीज़ों के पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि हम स्टूडेंट को एक वन विंडो सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, जहाँ पे उसको लेक्चर्स भी मिल रहे हो, कॉन्सेप्ट्स भी मिल रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल रहे हो, आईक्यूब के पासवर्ड भी मिल रही हो, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिल रही हो, पोर्टल पे भी ऑर्गेनाइज्ड हो, गूगल ड्राइव में भी ऑर्गेनाइज्ड हो, कि जब वो पढ़ने बैठे या रिवाइज करने बैठे, तो चीज़ों को ढूँढने में उसका टाइम ज़ाया ना हो रहा हो, उसे चीज़ें ईज़िली लोकेट की जा सके। और एक स्टडी प्लान तो होगा ही, ताकि हमने स्टडी प्लान को फॉलो करते हुए 6 महीने में, 8 महीने में अपने कोर्स को स्मूथली कवर करना है। अब एक सीक्वेंस आप लोगों के साथ शेयर हुई है, जिसमें सबसे पहले आपने आईफआरएस 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर का स्टैंडर्ड देखना है, फिर लीजेस का स्टैंडर्ड है, फिर शेयर बेस्ड पेमेंट का स्टैंडर्ड है, एंड सो ऑन। तो आईफआरएस 15 या लीजिंग का स्टैंडर्ड कुछ हद तक हमने अपने एफएआर 1 एफएआर 2 में पढ़ा है, लेकिन ऑब्वियसली सीए फाइनल लेवल पे इसका एक एडवांस वर्जन होगा, एडवांस एरिया होगा, वो अपने कवर करना है। तो इस सीक्वेंस में आपने लेक्चर को कवर करना है, वीकली क्यूएनए सेशन को अटेंड करना है, कोई सॉल्यूशन, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन, कोई आईक्यू के पास पेपर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको सॉफ्ट में चाहिए, तो वो आप लोगों के पास ड्राइव पे अवेलेबल होगा। और अगर लेक्चर से पर्टेनिंग कोई क्वेरी है, तो वो इंशाल्लाह आप वीकेंड पे क्यूएनए सेशन में मुझसे डिस्कस कर रहे होंगे। तो आई होप कि इस कंप्लीट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है सीफैब 1 के सब्जेक्ट का, और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो वो इंशाल्लाह हम क्यूएनए सेशन में एड्रेस कर रहे होंगे। थैंक यू।